हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसमें हमारी जो बुक चल रही थी उसका नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 9th क्लास की बुक है। और उसका हम जो सेकंड चैप्टर था, जो सेकंड यूनिट है, हम उसको कर रहे थे। और उसका जो था आज वो लास्ट पार्ट है, मतलब ये तीसरी क्लास है उसी चैप्टर की। तो चलिए इसको देखते हैं, डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो इसमें हमारा आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स। टाइपिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं? इस समय मार्केट में बहुत से टाइपिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनका चयन करते हैं जिनकी एफिशिएंसी और जिनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, जो यूज़ करने में आसान होते हैं, और जो हमें फ्री में मिल जाए तो वो सबसे बेटर है। ठीक है, तो एक हमारे पास टाइपिंग ट्यूटर है जिसका नाम है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये क्या है? रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये बेसिकली एक जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक मुफ्त में मिलने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप अपनी टाइपिंग कुशलता को बढ़ा सकते हैं। यह एक प्रभावशाली सॉफ्टवेयर है जिसे विद्यार्थियों से लेकर प्रोफेशनल जो व्यक्ति हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। आगे बाकी हम इसके जो पार्ट हैं, मेजर जो इसके कंटेंट हैं वो हम सारे देखेंगे। लेकिन आप इसमें इतना याद रखें स्टूडेंट के रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो उसकी किसी तरह की भी फीस नहीं है, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके डाउनलोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा आपको, ताकि आप इसी वीडियो के नीचे जाकर आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टच टाइपिंग टेक्निक। ठीक है, टच टाइपिंग टेक्निक का मतलब मैं आपको एक बार बता दूं कि टच टाइपिंग का मीनिंग ये है कि जिसमें जो टाइपिस्ट है, जो टाइप करने वाला है, वो कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता। ठीक है, तो ये होती कैसे है? टच टाइपिंग से टाइपिंग की गति, जो स्पीड है और जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, में सुधार होता है। टच टाइपिस्ट कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता। ठीक है, टाइपिस्ट की उंगलियां अपने आप ही बटन पर जाने लगती हैं। बस टाइपिस्ट को पूरा ध्यान अपने शब्दों पर रखना है। ठीक है, जो टाइपिस्ट है वो हमेशा अपने मन में जो है वो हमेशा मतलब वो वर्ड याद रखता है जो उसने टाइप करने हैं, और उंगलियां खुद ब खुद उसकी उसी बटन के ऊपर जाती हैं जो वो दबाना चाहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कोर्ट वगैरह में या जो लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं वो कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखते, और उनकी जो उंगलियां हैं वो अपने आप बटन्स की तरफ बढ़ती हैं जो भी वो प्रेस करना चाहते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस और किसी खास टेक्निक का जो है प्रभाव होता है। तो आगे हम वो टेक्निक्स भी देखेंगे। टच टाइपिंग करने के लिए कुछ खास नियम अपनाए जाते हैं जो ऐसे हैं। स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है? पहली स्टेज टाइपिंग की शुरुआत होम की से ही करें। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप अपनी टाइपिंग की जो शुरुआत है वो होम कीज़ यानी कि जो हमारी मिडल वाली होती है जिसमें A, S, F, G ये बटन्स होते हैं, आप उन्हीं से ही करें। और कीबोर्ड की तरफ मत देखें, कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। इसी प्रकार ऊपर वाली पंक्ति, नीचे वाली पंक्ति, जो हमारी फर्स्ट रो और जो थर्ड रो थी और जो फोर्थ रो ऊपर नंबर्स वाली, उस पर प्रैक्टिस करें। पहला हमारा काम क्या है कि आप जो हमने पंक्तियाँ जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, जो कीज़ हमने पढ़ी थी उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। और सेकंड स्टेज में, दूसरी स्टेज में टाइपिस्ट को याद शक्ति को बढ़ाना है। आपने वर्ड्स को याद रखना है कि अगर मैंने टी प्रेस करना है तो टी कहाँ होगा। ठीक है, बिना देखे। तो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप शब्दों को याद रखें कि इसके स्पेलिंग ये हैं, इसके स्पेलिंग ये हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसको टाइप कर पाएंगे। और तीसरी स्टेज और लास्ट स्टेज क्या है? स्टेज में टाइपिस्ट बिल्कुल निर्धारित टेक्स्ट ही टाइप करता है और इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। और जो लास्ट स्टेज है वो क्या है कि आप जो है वो वही वर्ड टाइप करें जो आपने सोचे हैं। 1% भी इसमें चूक का कारण नहीं है। कोई आप फुल स्टॉप या स्पेस भी आप स्पेस भी ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेसी। और टच टाइपिंग के नियम है कुछ। टच टाइपिंग के क्या नियम है? जैसे मैंने ये इमेज लगाई है तो इसमें मैंने दिखाया ये होम कीज़ हैं,
यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। तो यहीं पर हमें बताया जा रहा है कि टाइपिंग की शुरुआत होम पंक्ति से ही करें। हमारी होम पंक्ति ये है बच्चों, ए से लेके ये हमारे कॉलन सेमी कॉलन तक, ठीक है, जिसमें एफ डी एस से समथिंग ये सारे बटन्स आते हैं। अपनी उंगलियों को टाइपिंग स्क्रीन पर दिखाए जा रहे रंगों के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अब टाइपिंग जो ट्यूटर है, जो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है, आपको जो कीबोर्ड दिखाता है वो बिल्कुल कलर दिखाता है और उंगलियों के हिसाब से। जैसे मान के चलिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो हम अंगूठे के साथ वाली आपके इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पर जे पे है, तो जे को दिया है इन्होंने ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मीनिंग क्या है कि जो भी ग्रीन कलर के आप यहाँ पर बटन्स देख रहे हैं ये सभी इंडेक्स की द्वारा ही, इंडेक्स फिंगर द्वारा ही दबाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपकी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर को इन्होंने ब्लू कलर दिया है, तो ये सारे जो बटन है ये मिडल फिंगर से ही प्रेस होंगे। और इसी तरह इन्होंने ये रिंग फिंगर दी है, रिंग फिंगर जो है उसको येलो कलर दिया हुआ है। तो जितने भी येलो कलर के बटन्स हैं वो सभी के सभी आपके रिंग फिंगर से ही प्रेस किए जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कलर देके उसको मतलब कि यूज़ करने का तरीका जो है वो काफ़ी आसान कर दिया है। बड़े अक्षर या सिंबल लिखने के लिए शिफ्ट की बटन का उपयोग करें। बिल्कुल हमें बार बार कैप्स लॉक ऑन या कैप्स लॉक ऑफ नहीं करना। हमें अगर बड़े अक्षर लिखने हैं, बड़े लेटर्स लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स लिखने हैं या फिर हम सिंबल्स देना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन का उपयोग करें। शिफ्ट के साथ किसी भी बटन को दबाएं तो वो कैपिटल में आएगा, और शिफ्ट के साथ अगर आप इन्हें दबाते हैं तो आपके जो ऊपर वाले सिंबल्स हैं वो प्रेस होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कीबोर्ड की तरफ मत देखें, अपनी उंगलियों को उसी बटन पर रखें जो नियम में बताई गई हैं। नियम को बिल्कुल फॉलो करना है, नियम को हमें ब्रेक नहीं करना। टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस, अब टाइपिंग ट्यूटर हमें दिखाई कैसा देता है, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है तो इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये टाइपिंग ट्यूटर का इंटरफेस है। अब इसके पार्ट क्या हैं? सबसे पहला टास्क बार है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना, लेवल, लेसन, बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगी। अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल बटन जो ये वाले हैं, और इसमें आपको मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएंगी जो आपके टाइपिंग ट्यूटर के रिगार्डिंग है, जैसे फॉन्ट वगैरह हो गए या लैंग्वेज हो गई। और उसके बाद डिस्प्ले, कॉरस्पॉन्डिंग डायलॉग्स वगैरह, हेल्प वगैरह, अबाउट, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा लेसन वगैरह। आप लेसन कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप लेसन चूज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं, जो भी लेसन है आपका वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लेसन को आप पॉज भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर ये काउंटडाउन चल रहा है, यहाँ पर ये टाइमिंग चलती रहती है कि आपका मान लीजिए ये 40 मिनट का लेक्चर है, 40 मिनट की क्लास है, तो आपने 40 मिनट जो है उसमें स्पेंड कर दिए तो ये टाइम चलता रहेगा। इसको आप अगर पॉज करना चाहते हैं, तो कुछ देर रेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से पॉज कर दें और यहीं से आप इसको रिज्यूम यानी कि प्ले करके फिर से चला सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट है हमारा 3 वर्टिकल बटन्स हैं। इनके अंदर हमें आपको यहाँ पर लेसन्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो इसकी परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं तो एक होता है स्टैटिस्टिक्स, जो आपको बताता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी गई है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो लेसन है उनको आप रिपीट करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। दोबारा से लेसन कंट्रोल पे जाके वही लेसन आप रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारा टेक्स्ट पैनल। टेक्स्ट पैनल हमें पता ही है कि जिसमें हमें ये टेक्स्ट जो है वो दिखाई देते हैं। उसको हम जब टाइप करते हैं तो ये हमारे सामने जो स्क्रीन है यहीं पर हमें दिखाई देता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कीबोर्ड साथ के साथ आपका प्रेस होता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में है ये कीबोर्ड। कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया कि ये कलरफुल कीबोर्ड है, जहाँ से आपको कलर्स को देख के आप अपनी फिंगर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। Keyboard is a virtual keyboard that will help you to learn touch typing with all 10 fingers. You can customize its appearance,
इन द लेसन सेक्शन। आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो अपीयरेंस है, जो इसका कलर मोड है, जो कलर थीम है, वो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। पार्ट शुरू करना, बिगिन लेसन्स। लेसन्स को कैसे शुरू करें, तो यहाँ पर हमारे पास ये लेसन के मोड लेवल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके क्या स्टेप हैं। लेआउट लेवल सेट करें और अपने लेसन को सिलेक्ट करें नीचे दिए गए चरणों अनुसार। नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं इनके अनुसार हम जो है अपना लेसन जो है वो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर पे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जाएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना लेसन चूज़ करेंगे, पहला दूसरा, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप पे हैं तो जाहिर है फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। और इसको स्टेप में देखते हैं। चूज़ लेआउट, लैंग्वेज, कीबोर्ड। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट ये इंग्लिश की ही होती है और जो कीबोर्ड हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको लेआउट वगैरह चेंज कर भी सकते हैं। देन सेलेक्ट अ लेवल, उसके बाद अपना लेवल सेलेक्ट करें। आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन पर जाएं। अगर आप सेकंड लेवल चूज़ करना चाहते हैं, बिगिनर पर जाएं। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा लेवल, उसी हिसाब से आपका जो ये टाइपिंग ट्यूटर है ये टफ़ होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो आप स्टार्ट बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्शन से करें और लेसन आपका फर्स्ट रखें, ठीक है। देन सेलेक्ट अ लेवल, स्पेसिफाई लेसन कैटेगरी, लेसन की कैटेगरी क्या है, और उसके बाद फाइनली चूज़ द लेसन। आप अपना लेसन चूज़ करें। टाइपिंग इज़ रेडी, अगर आपकी टाइपिंग रेडी हो चुकी है, प्रेस एनी की। आप किसी भी की को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये नंबर जो है, ये टाइमर जो है, ये स्टार्ट हो जाएगा और आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी और आप यहाँ पर टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दें। टू स्टार्ट एंड रिज्यूम द लेसन क्लिक द प्ले बटन। तो आपको यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बटन है, यहाँ पर आप अगर अपनी जो टाइपिंग है, जो क्लास है, उसको आप पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो भी आप करना चाहें वो आप पॉज करके दोबारा फिर से उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये टाइम हमारा वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। टू एनेबल डिसेबल साउंड इन द करंट लेसन क्लिक द साउंड बटन। यहाँ पर हमें ये साउंड बटन दिया गया है। आपको अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, इसके साथ साउंड नहीं लेना चाहते, आप साउंड नहीं सुनना चाहते, एरर की देखिए अलग साउंड देता है, टाइपिंग की अलग देता है, तो इसमें काफ़ी अच्छे साउंड हैं। वो आप हटाना चाहें तो आप यहाँ से इस पर म्यूट कर दें इसको, तो हमारे जो है टाइपिंग ट्यूटर की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। आगे है हमारा अपने परिणामों की व्याख्या कैसे करें। इट मीन्स हाउ टू इंटरप्रेट योर रिज़ल्ट। हमने जो किया है, हमने जो लेसन टाइप किया है, उसको हम कैसे जज करें, कैसे हम देखें। जब भी हम अपना लेसन पूरा कंप्लीट करते हैं तो हर बार हमें हमारी टाइपिंग का परिणाम दिया जाता है, जैसा कि हमने नीचे दिखाया है। जब भी आप अपनी टाइपिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको इस तरह की जो है स्क्रीन वो दिखाई देगी। इसमें देखिए कुड बी बेटर, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ओके कितना हम मानते हैं और गुड कितना होना चाहिए, एक्सीलेंट क्या है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर ये दिखाएगा आपका रिज़ल्ट, ठीक है। तो स्पीड आपकी क्या रही, 27 वर्ड पर मिनट, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, 90%। आपका स्लो डाउन कितने वर्ड्स, मतलब कि आप पीछे गए हैं, 6%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको दिखाएगा। और यहाँ पर एक ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी मान लीजिए परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं आती तो आप इसको ट्राई अगेन करें। गो टू नेक्स्ट लेसन की बजाय आप ट्राई अगेन यहाँ पर क्लिक करके आप गो ऑन करें तो आप उसी लेसन पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर द कलर इंडिकेशंस इज़ एज फॉलोज। ये कलर्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। ग्रीन कलर जो है, ग्रीन लेटर्स डिनोट राइट इनपुट्स। जो ग्रीन लेटर है वो अच्छी इनपुट के लिए दिया गया है। येलो जो लेटर है स्टैंड फॉर राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। येलो जो है वो दिया गया है कि आपने जो लेटर्स हैं वो इनपुट तो आपने सही दिया है, लेकिन टाइम जो है वो आपका सही नहीं था, टाइमिंग सही नहीं थी, आपने
हो गए आप, हो सकता है आप थोड़े से लेट हो गए हो। ठीक है। रेड लेटर्स डिनोट रॉन्ग इनपुट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑरेंज लेटर इंडिकेट्स रॉन्ग इनपुट दैट आल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। आपका टाइम भी गलत है, आपकी आउटपुट जो इनपुट थी वो भी रॉन्ग है, उसके लिए इन्होंने ऑरेंज कलर जो है वो चूज़ किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टच टाइपिंग में महत्वपूर्ण कारक यानी कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन टच टाइपिंग। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले है अपने परिणाम देखें और उनका विश्लेषण करें, यानी कि व्यू एंड एनालाइज यूर स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स मैंने बताया था आपको कि हमारे जो इसमें जो रिज़ल्ट हैं, जो हमें ये दिखाता है कि आपकी टाइपिंग कहाँ तक अच्छी है या नहीं है, उसको हम स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसको ये एक ग्राफिकली मोड में दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाता है कि आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखेंगे हम अभी, तो यहाँ पर आप जाकर अपना जो आज का जो परिणाम है वो आप देख सकते हैं, बाय लेसन भी, बाय जो हम कहें कि बाय पूरा कोर्स भी, और बाय इस क्लास भी, आप जैसा चाहें वो देख सकते हैं। हम उन सभी पाठ लेसन का परिणाम देख सकते हैं जो हमने पूरे कर लिए। इसके लिए ओपन द स्टैटिस्टिक्स पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप मतलब कि इस चित्र को ओपन कर सकते हैं। इस तरह का जो ग्राफिक्स है आपको दिखाई देगा, और उसके बाद जिनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी टाइपिंग किस स्तर पर है, और ये हमें इस तरीके से भी दिखाएगा। डिटेल्ड में आप जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपने जे को कितनी बार रॉन्ग किया है, आपका डी जैसे है, ये जिस लेटर्स के ऊपर आपकी कमांड अच्छी नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए ये ऑरेंज है, ऑरेंज बिल्कुल मतलब कि ये गलत दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका F वाली जो फिंगर है उसके ऊपर आपका कंसंट्रेट कम है। ठीक है। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सुधार करेंगे जिसके ऊपर मतलब कि आपकी कंसंट्रेशन कम लग रही है आपको। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारी किस फिंगर के ऊपर हमारा जो है कंट्रोल थोड़ा सा कम है, हम उसको ध्यान में रखेंगे और उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। टच टाइपिंग के महत्वपूर्ण फैक्टर्स और भी हैं। डिटेल्ड लेसन, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े। लेसन की डिटेल में जाएं और उसको खोलें, जैसा कि हमारा ये पीछे मैंने दिखाया था आपको, ये डिटेल्ड है। ठीक है। डिटेल्ड में आपको जाके एक एक अक्षर का ये बता देगा कि आपकी कहाँ पर प्रॉब्लम थी। ठीक है। अगर आप किसी खास पाठ का परिणाम देखना चाहते हैं तो लेसन टैब पर क्लिक करें, जो कि दाएं ऊपर राइट की ओर ऊपर दी गई है। ठीक है। उस पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद रॉन्ग विद लेसन एडिटर, वर्किंग विद लेसन एडिटर। लेसन एडिटर की वर्किंग में जाएं, लेसन एडिटर को खोलें जो कि बाईं और ऊपर दिया गया है, टॉप लेफ्ट के ऊपर। इसमें दी गई ऑप्शन द्वारा आप अपने लेसन को बदल सकते हैं। इसके द्वारा नया लेसन जोड़ा जा सकता है, नया लेसन भी ऐड कर सकते हैं, किसी लेसन को चेंज भी कर सकते हैं, या किसी लेसन को आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप लेसन एडिटर का बेसिकली क्या मतलब है कि अगर आपको लगता है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लेसन दिए गए हैं ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से बदल भी सकते हैं। कोई नया लेसन ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड को मापना, यानी कि कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड को हम कैसे मापेंगे? वैसे तो ये बाद में हमें टाइपिंग स्पीड दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड पर मिनट। ठीक है। WPM में हमें दिखाता है कि हमारी टाइपिंग की स्पीड क्या है, लेकिन इसको मापने के और भी तरीके हैं। दिए गए टाइम में कितने शब्दों को लिखा गया, हाउ मैनी वर्ड्स आर टाइप्ड फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है। या दिए गए टाइम में कितने अक्षरों को लिखा गया। अब हम ऊपर जो है हम शब्दों की बात करते थे, वर्ड्स की बात करते थे, लेकिन दूसरे में क्या है, दिए गए टाइम में आप कितने अक्षरों को लिखा गया। ठीक है। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर टाइप्ड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, हमने कितने अक्षरों को लिखा है, हम ये भी देख सकते हैं। दिए गए टाइम में कितने बार बटन को दबाया गया, की स्टॉक्स कितने हैं, हाउ मैनी की स्टॉक
आर मेड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। एक टाइम में कितनी बार कीज़ को दबाया गया, वो चाहे अक्षर थे, चाहे स्पेस थी, चाहे कोई भी और बटन था, तो उसके द्वारा हम अपनी स्पीड को मेज़र कर सकते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो कितनी है। तो इसके बाद जो स्टूडेंट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है, या फिर उसके बाद हम कैसे इसकी 2-4 ऑप्शंस जो हैं वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और टाइपिंग कैसे करनी है। तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको जस्ट इंस्टॉल करता हूँ अभी आपके सामने। और ये बहुत छोटा सा, आई थिंक 11-12 MB का एक सॉफ्टवेयर है, जिसको आप फ्री में, अभी मैं यहाँ पर अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं दे दूँगा इसका जो लिंक है, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 2 वर्जन हैं, एक तो 32 बिट के लिए है और एक है 64 बिट के लिए। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है रैपिड टाइपिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल। तो जैसे इसने यहाँ पर मेरे पास ये पहले भी इंस्टॉल था, और इसलिए इसका जो लेसन है यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज मैंने किए थे इसमें, तो चेंज आ रहा है। आपके पास ये बिल्कुल होम की वाला लेसन आएगा। तो इसमें आप देखिए, एक तो इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा जो है वो टेक्स्ट बोर्ड है। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है जो आपको दिखाई देगा, ये हमारा कीबोर्ड है। और हमें इसने क्या किया है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो इसने बिल्कुल लगा के बताई हैं कि आपकी कौन सी फिंगर कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसने ऑलरेडी बहुत अच्छे से करके बताई हैं, और ये कलर कोडिंग के मुताबिक ही सारा कुछ इसने दिया हुआ है। और इसके बाद तो ये चीज़ें मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आप ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के द्वारा आप अपना कीबोर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड आपका 104 कीज़ का है, 105 कीज़ का, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। फ्लैट है, इसको हाई करना चाहते हैं, कुछ इसमें डिफरेंट है। और न्यूमेरिक पैड आप रखना चाहते हैं 2-3 नंबर, इसमें कई न्यूमेरिक टाइप आते हैं इसमें, जिसमें 0 का बटन थोड़ा छोटा होता है या प्लस का छोटा होता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। कलर मोड आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। फ़िलहाल मुझे ये सारा सही लग रहा था, और इसको मैं रीस्टोर कर देता हूँ। ठीक है, रीस्टोर करके ओके कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे हैं फ़ॉन्ट या बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये आप डार्क वगैरह या एनिमेशन वगैरह रखना चाहते हैं, आप कलर वगैरह कोई देना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैं ओके करता हूँ। फ़िलहाल इसने इस तरह का कलर बना दिया। और उसके बाद आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ॉन्ट ही हैं जो आपको दिखाई देंगे। आप कैसे भी फ़ॉन्ट रख लें, आपकी इच्छा है। साउंड को आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि जब आप की प्रेस करें तो कोई ना कोई साउंड आए। जैसे मैं यहाँ पर अभी ये हल्की सी साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है, तो इसको आप चेंज करके देखें, तो इस तरीके से साउंड है, अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे थीम वगैरह है, थीम का जो कलर पैटर्न है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया। आप इसको अपने मुताबिक रख सकते हैं। मुझे रीस्टोर करना है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है ये सही लग रहा है। और उसी तरह शॉर्टकट्स आप खुद भी बना सकते हैं, चाहे इसमें जो भी शॉर्टकट दिए हुए हैं आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, जो भी इम्पोर्टेंट है आप उनको रख सकते हैं अपने याद में, ताकि आपको उसको यूज़ करना आसान हो। मैं इंग्लिश ही रखूँगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही हम कर रहे हैं। अपडेट, अबाउट, इसके बारे में जानना, या हेल्प, ये सारी मतलब फर्दर ऑप्शंस हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइपिंग करनी है। तो सबसे पहला मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर ये टाइम जो स्लॉट मेरा शुरू हो गया। और अब मैं F के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, F के ऊपर प्रेस करता हूँ, तो मेरी टाइपिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्पेस दिया। उसके बाद मैं आपको असल में ये पूरा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो आउटपुट है ये उसने किस तरीके से दिखाई। ओवरऑल रेटिंग जो है वो 100% दे रहा है। यहाँ पर स्पीड मेरी 26 दे रहा है, और एक्यूरेसी जो है 93, क्योंकि फर्स्ट जो लेटर था वो मेरा गलत था। और यहाँ पर स्लो डाउन जो है वो 0 दे रहा है कि ये आपका ठीक है। और डिटेल्ड स्टैटिक्स जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑरेंज रेड नहीं होना चाहिए, तो ऑरेंज रेड फ़िलहाल नहीं है, सारे मेरे लगभग ग्रीन ही हैं। एरर्स ओवरऑल ये सिर्फ F की एरर है और कोई भी एरर नहीं है, जिसको इसने थोड़ा सा
दूसरे कलर में दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी टाइपिंग की जो हो आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं उसका क्या स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहें तो मैंने बताया था कि आप गो टू नेक्स्ट स्टेप पर करके गो ऑन कर दें, या फिर अगर आप इसी को अभी रिपीट करना चाहते हैं तो गो ऑन करें। आप दोबारा उसी जो हमने किया था उसी के ऊपर हम दोबारा से आ गए हैं। ठीक है, और इसके बाद है स्टूडेंट कि हम अपनी जो लेवल है वो कैसे चूज़ करें। तो ये देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेवल है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन से करेंगे। बिगिनर है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो बिगिनर्स आएगा, इसमें बिगिनर में वर्ड वगैरह आ जाएंगे। एक्सपीरियंस्ड आएगा, एडवांस्ड आएगा और लास्ट में टेस्टिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको जज करके बताएगा कि आप कहाँ तक सही हैं या कहाँ तक आपकी टाइपिंग गलत है। और उसके बाद लेसन है, बेसिक के अंदर आपके ये लेसन जैसे मैंने ये 2 कंप्लीट किए तो आपके ये कंप्लीट होते जाएंगे। उसके बाद आप शिफ्ट की वाले करें, फिर डिजिट वाले करें, नंबरिंग पैड करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेसन को पूरा करना है। तो मेरा ख्याल है ये आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ ज़रूर देख सकते हैं, यहाँ देख कर आप कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साउंड को हम यहाँ से बंद करेंगे, ये आपको मैंने बता दिया था। तो चलिए हम दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो प्रैक्टिकल के बाद स्टूडेंट हमारा है कुछ एक्सरसाइज प्रश्नस जो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये प्रैक्टिकल वर्क है और इसको आप जितना प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट हमारी क्लास आज की आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह हमारी क्लास को देखते रहें और सीखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।